जो टॉपिक हो रहा था वो था ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे हो रहा था टॉपिक, तो हम उसी पे आगे बात करेंगे। तो एक बार उस फॉर्मेशन को दोबारा लिखेंगे। दैट इज चेंज इन ओआई। हमने समझ लिया था कि किसे चेंज इन ओआई कहते हैं, टोटल ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, हमने उस पर बात कर ली थी। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको लिखूंगा, उसको दोबारा लिखूंगा मैं, उसको मैं दोबारा क्लास करूंगा। एक्चुअल में कल क्लास खत्म नहीं हुई थी, एक टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो मैं उसको दोबारा से वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से छोड़ा था, तो वो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ फॉर्मेशन को। एक बार मैं व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ एक बार फिर से। तो हमने चार टर्मिनोलॉजी पे बात करी थी, तो इसको एक बार दोबारा लिखते हैं। अच्छा, मैं प्रैक्टिस के साथ ही कराऊंगा। लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेशन, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ये चार टर्मिनोलॉजी होती है ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो लॉन्ग बिल्डअप किसे कहते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है वो तो हम आगे बाद में समझेंगे। तो अगर मैं यहां लिखूं प्रीमियम एंड ओआई, तो लॉन्ग बिल्डअप प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग लिक्विडेशन दोनों कम हो। शॉर्ट बिल्डअप में क्या हो रहा है, प्रीमियम तो बढ़ रहा है, सॉरी प्रीमियम तो कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्रीमियम कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट कवरिंग्स में प्रीमियम बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। कल मैंने यहां तक इस पे बात करी थी, अब मैं यहीं से आगे चलूं। तो आप लोगों ने कल का नोट किया हुआ है, और जिन्होंने कल नोट नहीं किया था तो वो आज नोट कर लें, और नोट कर लें तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो अब हम एक एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। अब इसको बस आप ध्यान रखना इसको है, ये टर्मिनोलॉजी हमें अच्छे से आ जाए। तो मैं निफ्टी पे ही बात करता हूँ। तो ये मेरा ऑप्शन चेन है। तो यहां पे मैं देखूंगा ये एलटीपी लास्ट ट्रेड प्राइस, दिस इज चेंज, एलटीपी का चेंज ग्रीन कलर में आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि यानी कि कॉलों के भाव बढ़े हुए। रेड कलर में आ रहा है चेंज, तो इसका मतलब ये पुटों के भाव गिर गए, ये तो हम नोटिस कर ही सकते हैं। अभी आपको ना इसको ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं, इसको अभी आपको सिस्टम को समझना है इसको। अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट बिल्टअप कहाँ पे हुआ, लॉन्ग, उसकी इंटरप्रिटेशन पे अभी नहीं जाना। अभी तो वो चार जो टर्मिनोलॉजी है उनको समझ लें, जब उनको याद करना। तो अगर मैं यहां बोलूं, यहाँ पे कॉल, जो मैं एक कॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, हर जगह पे दिखेगा आपको, पर मैं जिसको ले रहा हूँ उसी पे बात करता हूँ। तो मैं इस कॉल का भाव ले लेता हूँ 19,750। इसके अंदर प्रीमियम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, और कितने से इंक्रीज हुआ है, 53 से इंक्रीज हुआ है। प्रीमियम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितने रुपए से, 53 रुपए से, क्लियरली दिख रहा है। और ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो। तो यानी कि ये सिचुएशन क्या कहलाती है, लॉन्ग बिल्डअप। उसमें कॉल के क्या मायने हैं, पुट के क्या मायने हैं, वो बाद में समझ। तो इसको कहते हैं लॉन्ग बिल्डअप। यहां पे देखेंगे 19,500 की कॉल को नोटिस करते हैं, प्रीमियम कितने से इंक्रीज हो गया, 93 रुपए से बढ़ गया प्रीमियम। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, अपनी मर्जी से तो बोल नहीं रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया।
तो इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट कवरिंग्स। आप चेक करिएगा वहां पे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट कवरिंग। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हम्म, अच्छा तो अब मुझे जरा यहाँ बताओ तो, इस वाली कॉल के अंदर क्या नोटिस कर रहे हैं आप? आप क्लियर हो गए तो इस वाली कॉल के अंदर हम क्या नोटिस कर रहे हैं? लॉन्ग बिल्टअप, बिल्कुल सही। फर्स्ट वाला क्यों नहीं क्लियर हुआ भाई? डीके साहब कहाँ रह गए आप? प्रीमियम बढ़ेगा लिखा हुआ है ना, प्रीमियम बढ़ना है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो इसको कहते हैं लॉन्ग बिल्टअप। यही तो लिखा है मैंने, उसको याद कर लो, लिखा हुआ है ना आपने। बस इसे लॉन्ग बिल्टअप कहते हैं। बाकी इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी वो बाद में बात करेंगे। पहले तो टर्मिनोलॉजी को याद कर लें, ताकि हम इस टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई तो कर पाए। अब यहां देखते हैं, इस जगह पे एक मैं रैंडमली उठा रहा हूं, 19,600 का प्रीमियम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो प्रीमियम डिक्रीज होता है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, तो इसे कहते हैं शॉर्ट बिल्टअप। इसे कहते हैं शॉर्ट बिल्टअप। एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। एक मिनट दोस्तों जरा। हाँ बोलो शुभम भाई। हाँ यार, तो ना स्टूडेंट तो बहुत कम है यार। रूम में दिक्कत हो रही है, हाँ आज। हाँ हाँ हाँ। तो फिर तो ऐसे तो तभी तो मैं, हाँ हाँ, तो फिर मैं इनको रिवाइज करा देता हूँ, आगे बढ़ता नहीं। हाँ नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट है, मैं भी हैरान था, फिर मैंने कहा पता नहीं क्या इशू है। तो ठीक है, फिर आज दिक्कत है तो फिर नहीं करेंगे आज क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे आ गए हैं तो इनको इनके डाउट वाउट उठा लेता हूँ, है ना? तो फिर नेक्स्ट क्लास नहीं करूंगा। हाँ अच्छा किया आपने। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, स्ट्रेंथ है ही नहीं, मैं भी हैरान था। चलो दोस्तों, आपने जैसे सुन ही लिया होगा, मेरे साथ प्रो कैपिटल टीम में, प्रो कैपिटल टीम से मैसेज आया है कि जूम के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। तो बेटर है हम इस क्लास को नहीं करते। कल का कुछ भी रिवाइज नहीं हुआ था, कल कुछ हुआ ही नहीं था। कल मैथ्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। नहीं, रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ। हाँ तो वो इशू हो रहा है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछो, क्योंकि ये क्लास ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी अभी। सर आपका कोई भी डाउट हो तो आप वो पूछो, क्योंकि ये क्लास कभी भी कैंसिल कर हो जाएगी, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना? तो अगर कोई वैसा जनरल टॉक है तो आप मेरे से पूछो, क्योंकि पता लगा मैंने टॉपिक समझाना शुरू करा, वो क्लास कैंसिल हो गई, क्योंकि ये जूम की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, सुबह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ये सभी जगह। चलो मैं थोड़ा सा, एक क्वेरी आई है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, है ना? क्योंकि कभी भी क्लास है, देखो दुष्यंत जी की एक लंबी चौड़ी क्वेरी आई है कि हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट कैन क्रिएटेड इन स्टॉक्स। स्टॉक्स नहीं, ऑप्शंस में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कर सकते हैं दुष्यंत साहब। हाउ शेयर गोज इनटू बैन, हाउ बैन इज रिमूव वाइल ड्यूरिंग द बैन पीरियड इज नॉट ट्रेडेड टुडे। एफआईडी, देखो ये टॉपिक जो इन्होंने बोला है ना, तो ये टॉपिक बेसिकली क्या है कि ये ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आजकल अगर आप कोई स्क्रिप्ट बैन में आ जाती है तो वो बैक एंड से ही बंद हो जाता है, उस पर ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। तो अब इनकी क्वेरी है कि बैन क्या होता है। तो बैन का क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब समझिएगा, जो बैन का, क्योंकि मैं अब टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा नहीं, ये अदर देन द टॉपिक है।
क्यों? क्योंकि किसी का आधा होगा, किसी का लॉग इन नहीं होगा, किसी का, तो क्योस हो जाएगा, अननेसेसरली क्योस हो जाएगा। तो इनकी एक क्वेरी आई है, तो इन्हीं को आप भी सुन लो, लंबी चौड़ी क्वेरी है, तो इसको बता देते हैं थोड़ा सा। और वैसे एक नॉलेज की बात है, इससे होना हमारा कुछ नहीं, इससे कोई ट्रेडिंग के अंदर सुधार हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं हो। तो एक टॉपिक है, क्वेश्चन रेज करा तो उसका जवाब दे देते हैं। दोस्त ऐसा होता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप अनलिमिटेड ओपन कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्रिएट किए जा सकते हैं। भाई 100 लॉट आपने लिए, किसी ने बेचे तो हो गए 100 लॉट की ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया, फिर किसी ने 100 लॉट और बेचे, एक ने 100 लॉट खरीदिए, तो 200, 300, 500 अनलिमिटेड है। इसके ऊपर चेक तो है नहीं, रोक नहीं सकते। तो एक्सचेंज क्या करता है कि हर एक स्टॉक्स की, हर एक शेयर्स की, जो भी शेयर डेरिवेटिव में लिस्टेड है, उनकी एक लिमिट सेट करता है। वो एक्सचेंज का काम है, आपका काम नहीं है, मेरा काम है। उसको कहते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। हर एक की एक लिमिट सेट होगी। सपोज कोई एबीसी शेयर है, उसकी लिमिट सेट हो गई 1000 कॉन्ट्रैक्ट, इससे ज्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्ट रेट नहीं है। सपोज ये लिमिट किसने सेट करी है? एक्सचेंज ने। इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ट्रेडर कहेगा ये क्यों हुई, इससे कोई लेना देना नहीं, एक्सचेंज सेट करता है। हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, सारा अपना रिसर्च टूल लगा के। तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट का उसमें 1000 का उसने मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट सेट कर दी। अब जब शेयर वो इतना भी जा सकता है, वो इतना भी जा सकता है, वो इसका 100% क्या 300% भी हो सकता है, यानी 300% मतलब 3000 कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड हो सकते हैं। जबकि लिमिट कितनी सेट करी थी? 1000, वो 3000, यानी कि इसका 300% भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसका 150% भी जा सकता है। तो कर तो सकता नहीं है कुछ, क्योंकि ये तो हो सकते हैं, पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज है। तो अब एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज करता है कि यार मैं क्या करता हूं, अगर कोई भी शेयर अपनी मार्केट वाइड पोजीशन के 95% को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि जब इसमें 950 का ट्रेड हो जाए, 950 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो जाएंगे, जब इसके ऊपर ट्रेड होंगे, तो मैं पेनल्टी तो लगा सकती हूँ। तो वो पेनल्टी लगा देती है वहां पे, और लिख देती है कि सिक्योरिटी इज इन बैन पीरियड। अब इसमें आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको 5000 पर लॉट पेनल्टी देनी पड़ेगी। करना है तो कर लो, करना है तो कर लो। तो कोई आदमी क्यों करेगा? 5000 पर लॉट पेनल्टी कैसे दे देगा? अगर 5 लॉट भी ले तो 25,000 तो पेनल्टी में लग गई। तो वो पेनल्टी लगा देता है वहां 5000। अच्छा, ये अभी 5000 है, एक बार कोविड में 50,000 तक चली गई थी पर लॉट पेनल्टी। पर लॉट पेनल्टी 50,000 थी उस टाइम पे, बट आज की डेट में 5000 ही चल रही है। ठीक है जी, ये हो गई बात क्लियर। तो 95% पे हो गए। अब 95% पे होगा, क्योंकि क्लास कभी भी कैंसिल हो जाएगी, कभी भी आउट हो जाएगी, हो सकता है मेरी बात अधूरी रह जाए, बात अधूरी रह जाए। तो 95% क्रॉस हो गई लिमिट। जब 95% क्रॉस हो गई लिमिट, तो शेयर आ गया बैन में। अब दोबारा उसको, अब ये तो है नहीं कोई शेयर जिंदगी भर बैन में रहेगा, ऐसा भी नहीं होता। तो अब उसके अंदर बैन खत्म होने के लिए उसको वापस 80% बैन, और जिस दिन वो वापस 80% बैन हो तो बैन दोबारा खुल जाए। ये था। और इससे ट्रेडिंग से ज्यादा कुछ होना नहीं है इसमें। आपने क्वेरी करी तो मैंने जवाब दे दिया। ठीक है दोस्त? ठीक है जी। अब आता सर, बाय नेट इतना करोड़ एंड डीआई बाय इतना। भाई इसको ये नहीं, देखिए साहब, इसको दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि कौन खरीदा। दीज आर द नंबर ऑफ ट्रेडर्स। एफ आई, यहाँ सिर्फ एफ आई डी आई नहीं है, यहाँ पे प्रोज भी है, क्लाइंट्स भी है। तो ये सारा मिला जुला है, ये मिला जुला है। एफ आई ने बाइंग करी है, टोटल बाइंग, कुछ एफ आई ने सेलिंग भी तो करी होगी। दिस इज अ नेट बाय बोल रहा हूँ ना, कुछ बाय हुआ होगा, कुछ सेल हुआ होगा। कौन से एफ आई ने बाइंग करी है, कौन से एस आई ने बाइंग करी है, सेलिंग करी है, ये कैसे पता है? नेट होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे प्रो प्रो अकाउंट भी तो होता है। 4 होते हैं इसके, 2 पैरामीटर मत बोलिए मेरे को, 4 पैरामीटर होंगे, सबका बराबर होगा। 4 पैरामीटर होंगे इसके, एफ आई, डी आई, क्लाइंट एंड प्रो। 2 को तो आपने बोला ही नहीं, तो नेटिंग हमेशा बराबर ही रहेगी। ठीक है? ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एफ आई ने ही खरीदा होगा, और एफ आई ने खरीदा होगा तो डी आई बेचेगा ही बेचेगा, कोई जरूरी नहीं। इट इज नॉट कंपल्सरी।